सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुज़ुर्ग चचा थे, हदीस की कई किताबों में सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा, सुनन तिर्मिज़ी में सही और हसन सनदों के साथ ये रिवायत दर्ज है कि एक बार अल्लाह के रसूल अपने चचा से हज़रत अब्बास से एक अजीब तरह के अंदाज से मुखातिब हुए। फरमाया, चचा जान, क्या मैं आपको एक बहुत कीमती तोहफ़ा न दूँ? अला आफ़ीका अला अमनहुका, क्या मैं आपकी खिदमत में कोई शानदार चीज़ पेश न करूं? क्या मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर न दूं? क्या मैं आपको कोई ऐसा अमल न बता दूं कि जिसके करने के बाद अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा? वो गुनाह जो सबके सामने हुए उनको भी, वो गुनाह जो तन्हाई में हुए उनको भी, छोटे और सगीरा गुनाह भी और कबीरा गुनाह भी, सब माफ़ हो जाए। एक गुनाह भी ऐसा नहीं बचेगा जिसे अल्लाह उस अमल के नतीजे में माफ़ न करे। हुजूर के चचा ने कहा कि भतीजे, अल्लाह तुम्हारी शान बुलंद करे, ज़रूर बताओ। तब आपने फरमाया कि सलातुत तस्बीह पढ़ लिया करो, और आपने सलातुत तस्बीह पढ़ने की तरकीब बताई। मैं वो तरकीब इस वक्त पूरी नहीं दोहराऊँगा, इसलिए कि मेरा दिल ये चाहता है कि आपके अंदर शौक़ पैदा हो और फिर आप ख़ुद पूछें किसी आलिम से, किसी जानने वाले से कि सलातुत तस्बीह की तरकीब ज़रा मुझे समझाएं। क्योंकि जो नमाज़ पढ़ने का इरादा न करे उसे वज़ू का तरीक़ा बताने से क्या फ़ायदा। आम तौर से हदीसों में अगर किसी अमल के बारे में ये खुशखबरी आती है कि इस अमल के नतीजे में गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो हमारे उलमा एहतियात के तौर पर तशरीह में ये कहते हैं कि सगीरा गुनाह माफ़ होंगे। अक्सर जगह हम उलमा से ऐसी हदीसों की तशरीह में ये सुनते हैं, और ठीक है, मगर अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में कोई इबहाम नहीं छोड़ा, ख़ुद फरमा दिया, खफ़ीयहु व जलीयहु, सगीरहु व कबीरहु, सब गुनाह माफ़। अल्लाहु अकबर। मैं अभी जब लखनऊ में था तो मेरे एक अज़ीज़ का, करीबी अज़ीज़ का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद पता चला कि पिछले 20 साल से रोज़ाना सलातुत तस्बीह पढ़ने का उनका मामूल था। रश्क आया, बहुत रश्क। मौत के वक्त का तो कुछ पता है नहीं। अगर कोई रोज़ाना पढ़ ले और ये हिम्मत कर ले, 20 मिनट लगते हैं आमतौर पर, 20-22 मिनट, 25 मिनट बस, ज़्यादा से ज़्यादा। 24 घंटे में 20 मिनट में ये नमाज मुकम्मल करके अगर आदमी इस लायक हो जाए कि उसी दिन भी अगर मौत आ जाए, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसमें शक की कोई बात ही नहीं,
कि उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाए। क्योंकि ये जो दौर आ गया इसने बहुत इससे बड़ी मदद की ये समझाने में कि मौत बहुत करीब। ये अलग बात है कि हमारा गाफिल दिमाग और दिल और मिजाज इस पूरी वबा से ये सबक लेने तक पहुंच सका हो हर एक का, ये कहना मुश्किल है। घंटों घंटों गुफ्तगू इस पर होती रही कि भाई ये इंसान का बनाया हुआ वायरस है या कुदरती वायरस है, जबकि इस तहकीक से बहस करने वाले दोनों लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा। अगर ये साबित दोनों के बहसों में हो जाता है कि ये मैन मेड है, तो क्या बिगाड़ लेंगे वो उन लोगों का जिन्होंने ये वायरस बनाया। तो ऐसी बातों में हम बहुत दिलचस्पी लेते हैं जिनका अल्टीमेट कोई फ़ायदा हमको पहुंचने वाला है। इसके बजाय ये मौजू कि भाई ये तो साबित हो गया, बल्कि याद दिला दिया इसने कि मौत बहुत करीब है। ये फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि ये याद आने से एहतियात बढ़ जाएगी, हमारी गुनाहों में कमी आ जाएगी। थोड़ा बेदारी, थोड़ी एहतियात से बोलना, थोड़ी एहतियात से देखना सुनना, ये आसान हो जाएगा अगर बार बार हम ये याद दिलाते रहें अपने आप को और अपने करीबी लोगों को कि भाई मौत करीब है। कुछ लोग इस बुरी मुद्दत में ऐसे भी रहे कि जिन्होंने इन दिनों में अपने घर वालों से बार बार ये कहा, ये याद दिलाया सुबह शाम कि भाई मौत करीब, तैयारी हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊँ। और जिन लोगों को अल्लाह ने इस बीमारी से गुजारा और अभी उनको मौत नहीं दी, उनके ऊपर तो बिल्कुल ही हुज्जत तमाम हो गई। इसलिए कि जो इस बीमारी से गुजरा उसने वाकई अपनी मौत को बहुत करीब देखा। मौत को दूर समझने की वजह से हमसे बहुत गुनाह होते हैं, हम टालते हैं। कि अभी तो चलने दो, बाद में कुछ तौबा करके नेक हो जाएंगे। सुम्मा नकूनु मिन बअदिही कौमन सालिहीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यही कहा था कि अभी ये काम कर लेते हैं यूसुफ को अपने रास्ते से हटाने के लिए, फिर बाद में हम लोग सब तौबा करके नेक हो जाएंगे। उस टालने का नतीजा ये हुआ कि बहुत ज़िल्लत उठानी पड़ी। भीख का प्याला ले जाकर उसी भाई के सामने खड़ा होना पड़ा। तो बस इस वक्त अपने को और आपको यही याद दिलाना है, ये पूरे इस साल का सबक है।